हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, रीट की जो तैयारी करने वाले साथी हैं, अभ्यर्थी जो हैं, रीट 2022 के, इसमें जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है एसएसटी का, है ना, उसकी कंप्लीट हम तैयारी करवा रहे हैं। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो छठा चैप्टर है पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, उसमें जो पहला है अध्याय सौरमंडल, उस सौरमंडल को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन हैं और डिटेल स्टडी का जो वीडियो होता है हमारा, वो शाम को आपको 7 बजे मिलता है। और इसके बाद में आपकी रात को होती है लाइव क्लास है हमारी 8:30 बजे से, तो आप जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में। आइए करते हैं शुरू। वन लाइनर क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो उपग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है तारे चमकते हैं, तारे अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें से एक राइट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि तारे अगर चमकते हैं सूर्य के प्रकाश से, अपने स्वयं के प्रकाश से, है ना, इस तरीके से अगर ऑप्शन आते हैं चंद्रमा के प्रकाश से, पृथ्वी के प्रकाश से, तो ध्यान रखना है कि आपको स्वयं के प्रकाश से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं, इसमें जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो हम जो वन लाइनर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये आपके 6ठी से लेकर के 12th तक की जो किताबें हैं जो स्कूलों में चलती है, उसका सार है। तो आपको वो किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने कंप्लीट सारांश जो है वो यहाँ पर वन लाइनर में ले रखा है। और उसके अलावा हम एमसीक्यूज़ करते हैं शाम को लाइव क्लास में, तो यही क्वेश्चन आपको वहाँ पर एमसीक्यूज़ में मिल जाएंगे। तो ये 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और डिटेल स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक वीडियो अपलोड होता है, उसमें हम डिटेल स्टडी करते हैं। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की जो किताबें हैं उसका डिटेल स्टडी आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सूर्य। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटतम तारा है सूर्य। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट है सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है? तो सॉस पैन यानी हत्थे वाली देगची के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है? तो पृथ्वी मिल्की वे या फिर ऐरावत पथ अथवा दुग्ध मेखला का भाग है। दोस्तों, ये जो हम वीडियोस कर रहे हैं इसकी अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ मिलती हैं। और साथ ही साथ रीट के लिए हमने पूरी की पूरी एक ऑनलाइन टेस्ट की सीरीज जारी करी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? तो इसे खेत जुताई वाला हल जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहा जाता है? इसे स्मॉल बियर कहा जाता है, स्मॉल बियर, छोटा भालू। नेक्स्ट, ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है? तो ध्रुव तारे से हमेशा उत्तर दिशा का बोध होता है। उत्तर दिशा का ज्ञान जो है वो ध्रुव तारे से होता है, क्योंकि ये हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है? तो पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला जो चर्चित धूमकेतु रहा है वो है हेली, है ना, हेली पुचल तारा, हेली धूमकेतु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतिम बार हेली जो धूमकेतु है उसे कब देखा गया था? तो उसे 1986 में देखा गया था, और ये हर 76 वर्ष के बाद में देखा जाता है। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है? यानी ध्रुव तारा जो है उसे पोल स्टार कहते हैं इंग्लिश में, तो इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है आकाश में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहलाते हैं? तो ये सारे के सारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं रोज़ाना, हमने क्वेश्चन सीरीज जारी होती है शाम को सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे। और इसके अलावा हमारी कुछ PDF और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी हम टेलीग्राम चैनल पर जो है वो अपलोड करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा का सिर जो है वो किस दिशा में होता है? तो इसका सिर हमेशा जो है वो सूर्य की तरफ होता है। नेक्स्ट है तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? तो तारे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के मिश्रण से बनते हैं। अगला प्रश्न है आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल है? तो आंतरिक ग्रह टोटल ग्रहों की संख्या 8 है, पहले 9 थी जिसमें से 1 हटा दिया गया है, तो अब 8 ग्रह बचे हैं। उसमें से 4 आंतरिक ग्रह हैं, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है गैसीय ग्रह किन्हें कहा जाता है? तो गैसीय ग्रह जो वो बृहस्पति और शनि, इन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं।
बर्फ दानव की संज्ञा किन ग्रहों को दी गई है? तो अरुण और वरुण को बर्फ दानव की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौर मंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है? तो सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौर मंडल के ग्रहों में तीसरा स्थान है। सूर्य से दूरी के हिसाब से ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे स्थान पर आती है। ब्रह्मांड किसका भाग है? ब्रह्मांड अंतरिक्ष का भाग है। विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूल कणों और गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है? ये आकाशगंगा कहलाती है ना। आकाशगंगा जिसे हम मिल्की वे जो वो के नाम से जाना जाता है, जैसे हमारी आकाशगंगा मिल्की वे। नेक्स्ट है, तारों के छोटे समूह क्या कहलाते हैं? तारों का छोटा समूह होता है वो तारामंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? तो सूर्य के प्रकाश की गति जो वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है? तो ये 95 खरब किलोमीटर यात्रा जो वो एक वर्ष में तय करता है। अगला है, सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौर परिवार का जनक कहा जाता है। सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो उनका कक्ष कहलाता है। सभी अपने अपने कक्ष में जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये निकोलस कोपरनिकस ने जो है वो सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य जो है वो एक जगह स्थिर है। ये सिद्धांत जो है वो सबसे पहले कोपरनिकस ने दिया था। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल की आयु कितनी बताई गई है? तो इन वैज्ञानिकों ने 460 करोड़ वर्ष जो है वो सौर मंडल की आयु बताई गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल को किसने बांध रखा है? तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने पूरे सौर मंडल को बांध करके रखा है। तो दोस्तों ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और ये श्रृंखला आपको लगातार जारी रहेगी, मिलती रहेगी। और जितने भी आपके चैप्टर हैं SST के वो कंप्लीट चैप्टर्स हम करेंगे। इसके अलावा आपकी इंग्लिश और जो हिंदी है उसको भी हम करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो जो नए कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन एजुकेशन राइज को आप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल जो एजुकेशन राइज नाम से ही है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।